यूसुफ भाई, यहाँ जो प्रश्न है इस बात को लेकर जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इसमें जब राम मंदिर का मसला खड़ा हुआ, लगभग उसी समय मंडल का आंदोलन भी खड़ा हुआ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर जो है वो कम से कम 1990-91 के बाद से 15-16 सालों तक बीजेपी को बहुत दिक्कत हुई अपने आप को स्टैब्लिश करने में, और अभी भी बिहार के अंदर वो संघर्ष कर रही है। और ये जो मंडलवादी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये अभी भी राम मंदिर मुद्दे को उस तरीके से नहीं जज्ब कर पा रहे जिस तरीके से करना चाहिए, और उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। क्या ये कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो स्पष्ट राय नहीं रख पा रहे राम मंदिर के मसले पर, और समझ नहीं पा रहे कि दरअसल बोले तो बोलेंगे और कहे तो कहें क्या? या ये माने कि जो दलित पॉलिटिक्स है या ओबीसी पॉलिटिक्स है वो अपने आप दूसरे तरीके असर्ट करने की कोशिश कर रही है? नहीं, दरअसल ये जो बीजेपी के मुकाबले जो बाकी दल है, जिनमें से मंडलवादी दल भी एक दल है और एक कांग्रेस भी है। कांग्रेस तो मंडलवादी नहीं है। तो इन्होंने बदलते वक्त के हिसाब से अपने आप को शार्प नहीं किया, बदलती मिजाज को उन्होंने देखा नहीं, उसके हिसाब से अपनी एक होती है पार्टी की कोर आइडियोलॉजी, एक होती है उस कोर आइडियोलॉजी के साथ कोर आइडियोलॉजी को कोर में रख के बाकी अपना सोशल दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर उन्होंने वर्क नहीं किया। ये लकीर के फकीर की तरह एक ही मुद्दे पर टिके रहे। इसके मुकाबले बीजेपी हर चुनाव में नए मुद्दा लाती रही। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि 2002 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव खाटी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था, एंटी मुस्लिम फीलिंग के पर लड़ा था, जबकि 2007 का चुनाव उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर लड़ा था, और 2012 का चुनाव उन्होंने ये कह के लड़ा कि आप गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 2014 में देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। वो इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने किया और एजेंडे को लगातार पब्लिक ओपिनियन के साथ व्यापक करते रहे। बाकी अपोजिशन पार्टी जो है वो वहीं की वहीं लटकी रही, उन्होंने कोई इम्प्रोवाइजेशन उसके अंदर नहीं किया, कोई एडिशन नहीं किया, जनता की फीलिंग्स को बदलते जनमानस को कैप्चर नहीं कर पाई। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, उसके बाद वो मंदिर भी जाते हैं, मजारों में भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं, तब उन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता उन्हें मिलता है तो उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बात यह है जो तुषार भाई अभी कह रहे थे या उत्कर्ष जी ने भी कहा कि बीजेपी ने कंसिस्टेंटली इस मुद्दे को बनाए रखा। मुझे याद है 1998 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जॉर्ज फर्नांडिस ऑफिशियली कन्वीनर नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि साहब जब तक मैं जिंदा हूं मैं बीजेपी को इन 3 मुद्दों पे काम नहीं करने दूंगा। और ये वजह थी कि 98 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, 370 का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दे नहीं थे। और जब उनका 1998 में पहली सरकार बनी तो उन्होंने गवर्नेंस के लिए प्रोग्राम बनाया था, नाग, जिसका नाम था नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस जी। तो ये था, लेकिन बीजेपी ने तभी बात कही थी कि फिलहाल हम इन 3 मुद्दों को छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें गठबंधन की सरकार चलानी है, लेकिन जब हम पूरी ताकत के साथ सत्ता में आएंगे तो हम इन तीनों मुद्दों को अमल में लाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटाएंगे और कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। आज बीजेपी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। उसने हिंदुत्व के नाम पर बाकी तमाम पार्टियां जो जातिगत पार्टियां हैं, चाहे मसलन बीएसपी है जिसका दलित कोर वोटर है, समाजवादी पार्टी का दलित यादव वोट है, आज जो है ओबीसी है, जाट आरजे रालोद का जाट है, तो इनमें से हिंदुत्व के नाम पे थोड़ा थोड़ा सा वोट अपने पास ले लिया है। इसलिए बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिले थे और 37% वोट मिला था, जबकि 2014 में 31% वोट मिला था। यानी 14 से 19 तक बीजेपी ने 7% वोट बढ़ाया। कांग्रेस को पिछली बार करीब 12 करोड़ वोट मिले थे और 19.5% वोट मिला था। तो वोट का जो कांग्रेस का वोट बीजेपी के वोट से लगभग आधा है, प्रतिशत भी आधा है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस डिफरेंस को पाटने के लिए कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं है। हाल ही में अमित शाह का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था भाई हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बल पर और हमारी जो कोर आइडियोलॉजी है उसके बल पर हम 10% का इजाफा इस बार अपने वोटों में करेंगे। अगर मान लीजिए 10% नहीं भी करते हैं, वो 5% भी अगर वोट बढ़ा देती है तो बीजेपी 40% पे पहुंच जाएगी और 40% पे पहुंचने के बाद उसकी सीटें कहां होंगी? लगभग 350 सीटें जीतेगी। यानी जिस एजेंडे से बीजेपी कर रही है उस पर लेगी। यहां अपोजिशन की बात क्या कीजिए, अभी तो सीटों साथ मिलकर चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना इस पर बात अटकी हुई है। कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये तो बहुत दूर की बात है कि अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अफसोस की बात है
कि जिस कांग्रेस के राजीव गांधी ने कभी अयोध्या से अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया था 1989 के चुनाव में, अब वो अयोध्या पर बोलने से बचते हैं। तो ये हिपोक्रेसी ही कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि मिसकैलकुलेशन है, पॉलिटिक्स में मिसकैलकुलेशन है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा फिलहाल तमाम मुद्दों पर हावी होता दिखता है। और एक बात और है, 10 साल के काम किए होंगे मोदी जी ने, बहुत जो मोदी जी के समर्थक हैं वो तो गिनवा नहीं पाते हैं 2-4 काम के अलावा। वो G20 का हो गया और राम मंदिर बन गया, लेकिन जो ड्रागा लेकर वो कह चले थे सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर बीजेपी को राम की शरण में जाना पड़ा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।